जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में 18 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगे कहा जाता है। जो ध्वनि मनुष्यों के द्वारा सुनी जा सकती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसकी परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। जब प्रकाश की किरण पानी के ग्लास तक जाती है, पानी से ग्लास तक मतलब कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की जो किरण है वह अभिलंब की ओर झुकती है तथा इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान को तेजी प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अभिकेंद्री बल। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच का आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। अभिकेंद्री बल सदैव केंद्र की ओर लगता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। दूध वाला दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए दूध की प्रकृति अम्लीय होती है। बेकिंग सोडा के सूत्र की बात कर ली जाए तो यह होता है NaHCO3, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग की जाती है क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। पीवीसी जो होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ब्यूटेन। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बनों के साथ जुड़ने वाला जो उपसर्ग है वह ब्यूट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 32। देखिए, जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। अब यहाँ पर O2 की बात की गई, मतलब कि 2 × 16 की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? 32। O2 अर्थात ऑक्सीजन के एक अणु का जो भार होता है वह 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इस्कॉन। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना इस्कॉन संगठन ने की है। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। याद रखना है आपको इसका फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो है यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, या स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ोत्तक ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा सदस्यता की जो न्यूनतम उम्र होती है वह 25 वर्ष की होती है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में कब्जा कर लिया गया था। 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जीता था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डेस पौधे के बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बीज पत्र जो होता है यह पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, असम राज्य में। पगलाडिया बांध परियोजना असम राज्य में स्थित है और यह पगलाडिया नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम भूटान से होता है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गतिज ऊर्जा। मान लीजिए आप किसी छत से एक वस्तु को गिराते हैं तो यह भूतल पर गिरेगी, तो इसमें क्या हो गया, गति हो गई। तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा इसमें निहित होती है, गतिज ऊर्जा निहित होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी गतिज ऊर्जा उच्चतम कब होती है, अधिकतम कब होती है, तो तल को छूने से जस्ट पहले इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क होता है और पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से क्या एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एस्केरिस जो है यह एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनेलिडा वर्ग में केचुआ, जोक और नेरिस को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आई डू व्हाट आई डू। यह पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके राइटर हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम 18 सितंबर 2018 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है तो आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है। किस धातु के रूप में नामित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गैलियम। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। गैलियम धातु का गलनांक अति निम्न होता है, यह हाथ पर रखने पर पिघल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हीलियम तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। हीलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वह होता है 2 और इसका अष्टक पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अधोमुखी युग्मक विखंडन कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देश एक जटिल स्थायी उत्तक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक जटिल स्थायी उत्तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जाइलम जो है यह एक जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम पेड़ पौधों की जड़ों से जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, त्वरण की बीमा क्या होती है? तो बीमा निकालने के लिए पहले आप लोगों को उसका मात्रक पता होना चाहिए। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसे बीमी सूत्र में अगर हम चेंज करेंगे तो हम एल एम टी लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें एम तो है नहीं तो इसे कर देंगे 0, एल 1 है और यहाँ पर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब बटे में लिखा है, ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 में हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1, L1 M1 M0 T-2 इसका क्या होगा? बीमी सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, के, एल और एम 3 कक्षाएं होती हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में के, एल, एम 3 कक्षाएं होती हैं। और अगर तत्वों की बात की जाए तो तत्वों में चारों ओर कुल 4 कक्षाएं होती हैं जिनके नाम है के, एल, एम, एन। के में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 होते हैं, एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है और एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्यूटिन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, इसे क्यूटिन कहा जाता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्तों पर कांटे पाए जाते हैं जिससे पानी का बाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम पर पूछा जाता है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वह कटीले क्यों होते हैं, उनकी पत्तियों पर कांटे क्यों पाए जाते हैं? तो उनकी पत्तियों पर कांटे पाए जाने से पौधों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन कम होता है और वह कम पानी कम जल की मात्रा में भी लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर आपसे फार्मूला पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है mgh। m यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है। स्थितिज ऊर्जा का जो मान है यह वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुमान संबंधी कार्य में सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यूष। और अगर वर्तमान 2022 की बात की जाए तो वर्तमान 2022 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हाल ही में लॉन्च किया गया अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर बना है। इससे पूर्व जापान का फुगाकू सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, लेकिन वर्तमान में कौन सा हो गया है? अमेरिका का फ्रंटियर। तथा वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI, ठीक है, परम सिद्धि AI है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेक्ट अधिनियम कब पारित किया? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था आपसे यह पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1919 में रोलेक्ट एक्ट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री जो है यह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, घर्षण होता है। दो सतहों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न जो बल होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा का ह्रास होता है और आप कह सकते हैं कि घर्षण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा जो है यह ऊष्मा के रूप में हासिल होती है। घर्षण बल लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। घर्षण बल से हानियां होती हैं कि मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं और लाभ होता है घर्षण के कारण ही हम फर्श पर चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही वाहनों में ब्रेक लग पाता है। तो इसके लाभ और हानियां दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शून्य होती है। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है अर्थात उसका अष्टक पूर्ण होता है, उसकी संयोजकता शून्य होती है। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्वों के बाहरी जो कोष है अष्टक है वह पूर्ण होता है अर्थात इनकी संयोजकता शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 प्रतीक चिन्ह है Na और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 प्रतीक चिन्ह है Cl। यह भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में इनके प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सफेद होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 और इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका फार्मूला आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर होगा CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, C2H6 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आभासी और बड़ा होता है। जो दंत चिकित्सक दांत के चिकित्सक या डॉक्टर होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पे बना हुआ प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पोलैंड देश में। ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड देश में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आपका आंसर होगा सहारा। तथा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है और जीन को आनुवंशिकी की इकाई भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित प्रथम किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। क्या है? इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही योग होता है। 6 परमाणु और 6 न्यूट्रॉन दोनों मिलकर कितने हो गए? परमाणु द्रव्यमान हो गया 12। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, युग्मनज का। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करती हैं। मानव में निषेचित अंडा, जिसे हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं, यह फेलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है जहां पर इसका
विकास और पोषण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राय खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो यह म्यांमार देश से है और यह 2018 का करंट अफेयर था, इसलिए इसे अब आपको याद नहीं रखना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के सभी पेपरों में पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा जीव विज्ञान के प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।